हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 3 है, क्या निराश हुआ जाए, वो बहुत ही एक आदर्शवाद चैप्टर है। वो एक मोरल चैप्टर है जिसमें आपको अपने जीवन का बोध प्राप्त होता है। निराशा से ऊपर उठ के आशा की किरण अपने जीवन में कैसे जागरूक करनी है, ये पाठ में सिखाया जाता है। तो क्या निराश हुआ जाए, उसके लेखक है श्री हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी उसके लेखक है। क्या निराश हुआ जाए, इस गद्य के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में हुआ था। 1907 में श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। बाल्या जो जिला है वो उत्तर प्रदेश स्थित है। तो दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। देखिए गांव का नाम कैसा है, दुबे का छपरा नामक गांव में श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उत्तीर्ण करना, पास करना। तो पारिवारिक परंपरा यानी कि वो द्विवेदी यानी कि ब्राह्मण थे, जाति से वो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करना यानी पढ़ाई शुरू की। उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। उनके जो गुरु थे श्री रविंद्रनाथ, उनके आश्रम में 1940 से 1950 यानी कि एक दशक 10 साल तक वह निर्देशक के रूप में कार्यरत रहे थे। निर्देशक के रूप में यानी उनकी देखरेख में सब कार्य हो रहा था। तत्पश्चात, उसके उपरांत, तत्पश्चात यानी देखो तत्पश्चात जो शब्द है वो संस्कृत अपभ्रंश शब्द है। तो तत्पश्चात यानी उसके बाद यानी उसके उपरांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो बहुत ही उम्दा लेखक थे, बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने अपने कार्य की जो शक्ति है, जो ज्योति है, वो सारे क्षेत्रों में दिखा दी थी, ज्योति प्रज्वलित कर दी थी। तो कहाँ कहाँ उन्होंने कार्य किया है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, और उन्होंने और कहाँ किया था, तो उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में, रविंद्रनाथ के आश्रम में 10 साल तक कार्य किया था। उन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऐसा पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि पद्म भूषण से वो सम्मानित किए गए थे। पद्म भूषण जो अवार्ड है वो भारत देश है, उसका बहुत ही सम्मानीय अवार्ड है, तो पुरस्कार है। तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया था, तो पद्म भूषण की अवार्ड से सम्मानित किया था। श्री हजारी प्रसाद को पद्म भूषण अवार्ड से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। अब उन हिंदी साहित्य में उन्होंने कौन कौन से साहित्य प्रकार में कार्य किया है और उनकी कौन सी कृतियाँ जो है वो श्रेष्ठ कृतियों का उन्होंने प्रदान किया है, वो हम देखेंगे। उनका योगदान क्या है, कहाँ कार्य किया है, कहाँ जन्म लिया है, वो स्टूडेंट हमने समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कि उन्होंने कौन सी जो साहित्य प्रकार है उसमें अपना योगदान दिया है और कौन सी श्रेष्ठ कृतियों का सर्जन किया है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। प्रचलित होना, प्रसिद्ध होना। देखिए साहित्य जगत में हिंदी का जो विषय है उसके साहित्य जगत में द्विवेदी जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी उनका पूरा नाम है। तो द्विवेदी जो है वो एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचककार तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, उन्होंने अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, उनके निबंध संग्रह कौन से हैं? तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, ये इनके निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा, अनाम दास का पौधा उपन्यास है। उनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा, अनाम दास का पौधा उपन्यास है तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, तद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। उनके इतिहास ग्रंथ कौन से हैं? तो कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो हमारी राष्ट्रीय भाषा में इतना अच्छा योगदान देने के लिए श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण का अवार्ड भारत सरकार की ओर से पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम क्या निराश हुआ जाए, जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर दिया गया है, तो उस पाठ का हम सार समझेंगे कि उस पाठ में क्या कह रहा है। स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में क्या निराश हुआ जाए में द्विवेदी जी ने जो आज का जो समय है, वर्तमान समय, उसमें कैसी परिस्थिति है, लोगों की मनस्थिति और आधुनिक परिस्थिति कैसी है, उसका बहुत ही तीक्ष्ण प्रहार करके वो बात हमारे सामने रखी है। और अभी भी मानवता जिंदा है, कहीं ना कहीं अभी भी मानवता जिंदा है। ये मैसेज, ये पाठ, ये संदेश हमको वो देना चाहते हैं। तो हम इस पाठ का सार सविस्तार समझेंगे। स्टूडेंट, आपको किसी भी चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो उसका सार समझना, यानी कि उसमें क्या कहा गया है, वो समझना अति आवश्यक है। तो जो आज का वातावरण है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वालों की हालत कैसी है, वो लोग फल फूल रहे हैं। पुराने और नए का जो टकराव है वो उन्होंने इस पाठ में निर्देश किया है। तो क्या सुझाया है कि युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून आते हैं। परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। तो क्या कहते हैं कि पुराने जो कायदे कानून हैं उनकी जगह नए कायदे कानून आते हैं, उनमें अंतर हो जाता है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही परिस्थिति होती है। जो भारत है उसका एक आदर्श स्वरूप रजू किया है। तो क्या कहा है कि भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। हमारे यहाँ अध्यात्म को ही महत्व दिया गया है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर संयम रखने पर जोर दिया है। जो हमारा भारत देश है उसने इन सारे विचारों पर, आध्यात्मिक विचारों पर संयम रखने का जोर दिया है।
स्टूडेंट निराश होना चाहिए नहीं, ये श्री हरिप्रसाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि कुछ बुरी बातें हैं तो अच्छी बातें भी है। लक्ष्य की उपेक्षा का परिणाम नहीं करना चाहिए। आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वे लक्ष्य को भूल गए हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने के लिए लगे हुए हैं। वे भारत के पुराने आदर्श को भूल गए हैं। जैसे कि आज के हमारे जो पॉलिटिशियन नेता हैं उन पे कटाक्ष किया गया है। लोगों की सेवा के लिए उनको रखा गया है, पर वो अपना मूल है वो भूल गए हैं और अपनी निजी सुख सुविधा में जुट गए हैं। पुराने आदर्श नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी हरिप्रसाद जी का इस जो पाठ है उसमें ऐसा कहा गया है, उनका मानना है कि पुराने आदर्श ऐसे नष्ट नहीं हो गए हैं। भले ही कुछ लोग लक्ष्य की उपेक्षा करने लगे हैं, लोग परमार्थ का कार्य भूल गए हैं, पर पुराने आदर्श अभी नष्ट हुए नहीं हैं। देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। हमारा जो देश है वो पुराने आदर्श से टिका हुआ है। आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा और ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर में एक घटना दिखाई गई है। एक टिकट बाबू होता है, उसकी ईमानदारी का उल्लेख किया गया है। तो उस घटना का जो यहाँ उन्होंने वर्णन किया है उस हिसाब से हमें अभी निराश होना चाहिए नहीं, क्योंकि ईमानदारी और सज्जन लोग अभी भी इस दुनिया में बचे हुए हैं। तो ऐसा एक घटना होती है। तो क्या घटना होती है? तो लेखक ने एक बार रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया। हमारे जो लेखक है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने एक बार टिकट खरीदने के लिए 10 रुपये देने की जगह 100 रुपये की नोट दे देते टिकट बाबू को। तो लेखक टिकट बाबू ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उन्हें 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। स्टूडेंट, लेखक एक ऐसी घटना का वर्णन कर रहे हैं कि एक इंसान के हृदय में कितनी ईमानदारी है। अभी भी ईमानदारी और सच्चाई, सज्जन, अच्छे लोग हैं दुनिया में, इसलिए हमको निराश होना चाहिए नहीं। एक घटना का वो वर्णन करते अपने साथ जो सत्य घटना घटित हुई है उसके बारे में वो घटित घटना पे वो हमको बताते हैं कि एक टिकट बाबू जो होता है, तो एक समय लेखक टिकट लेने जाते हैं और 10 रुपये की जगह रेलवे में उनको 100 की नोट दे देते हैं गलती से, हड़बड़ी में, जल्दी से। तो वो उनको पूरी जो था उसमें ढूंढ के, जहाँ वो सब जगह सारे डब्बे में, रेलवे में उनको ढूंढकर उस डिब्बे में लेखक को 90 रुपये, 90 रुपीज़, 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का वो परिचय देता है। बस कंडक्टर की भी उसमें एक सजता की बात की गई है। एक दूसरा एक बना उनके साथ बना था, जो घटना घटित हुई थी, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है इस चैप्टर में कि एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहे थे। रात को जंगल में गुजरते समय बस खराब हो गई। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। जो एक बार क्या हुआ कि लेखक अपने परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहे थे, तो रात को जंगल में गुजरते समय बस खराब हो गई और बस का जो कंडक्टर था वो साइकिल लेके चला गया और सारे जो यात्रीगण थे जो बस में सवार थे वो ड्राइवर पर गुस्सा निकालने लगे और उसको मारने के लिए भी तैयार हो गए। देखो, लेखक ने किसी तरह समझा बुझा कर उन्हें रोक लिया। इतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आया। वो लेखक के भूखे बच्चे थे, लेखक के जो भूखे बच्चे थे उनके लिए पानी और दूध भी लेके आया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसने हमें अपने हृदय को, अपनी
अंतःमन को झंझोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे लगता है कि हमें निराश होना चाहिए नहीं, क्योंकि दो जो उनके साथ घटना घटित हुई उनका उन्होंने उल्लेख किया है। एक रेलवे में जो टिकट बाबू थे उन्होंने क्या किया, ईमानदारी दिखा के 90 रुपये वापस किए, और बस कंडक्टर ने भी अपनी सज्जता और सज्जनता दिखाते हुए साइकिल लेके वो दूसरी बस भी लेके आया, जंगल के बीच में से गया, खतरों से खेल के। जंगल तो डरावना होता है, जोखमों से भरा हुआ होता है, फिर भी वो साइकिल लेके गया और छोटे बच्चों के लिए पानी दूध लेके आया, और साथ में एक दूसरी बस भी लेके आया। इसलिए हर चीज़ को नकारात्मक दृष्टि से, हर व्यक्ति के कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज भी सज्जनता ईमानदारी बची हुई है। इसलिए हमें संपूर्ण निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस पाठ में श्री द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें पूछते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। हमें हमारे मन से क्वेश्चन करना है, खुद को पूछना है कि क्या निराश होना चाहिए। तो नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छाइयाँ अभी भी बची है, आदर्श अभी भी बचा हुआ है, अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं। तो अभी अच्छाई की जो सोच है, जो नींव है, वो भी इतनी हिली हुई नहीं, अभी भी आशा की किरण जग सकती है और सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो स्टूडेंट, आशा रखती हूँ कि आपको हजारी प्रसाद के बारे में परिचय, उनकी कृतियाँ और उनका जो हिंदी साहित्य में जो प्रदान है उसके बारे में समझ प्राप्त हो गई होगी, और इस पाठ का जो सार है, इस पाठ में क्या कहना चाहते हैं, वो आपको पाठ के सार का जो बोध है वो प्राप्त हो गया होगा। स्टूडेंट, हम अगले वीडियो में पाठ को सविस्तार समझेंगे और इस गद्य के शब्दार्थ डिटेल में देखेंगे। तो मैं यहाँ से इस वीडियो से विदाई लेती हूँ। अस्तु।